हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, एपीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन अब आपको यहां पे मिलना शुरू हो जाएगा। जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द छोटू मोटू बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दे दिया गया है। तो चलिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्री रिक्वायर्ड टू लर्निंग अ लैंग्वेज। लर्निंग, देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात है तो यहाँ पे टू नहीं लगेगा। टू के साथ भी वन वाले फॉर्म लगते हैं और फोर के साथ आईएनजी यानी कि जिरंड लगता है, तो ये स्पेलिंग ही गलत है। खैर कोई बात नहीं, इसे रहने देते हैं। यहाँ पे देखिए, फिलहाल जो राइट आंसर होगा वो हमें चुनना है, ग्रामेटिकल एरर नहीं ढूंढना था। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या, मोटिवेशन होगा, इमिटेशन होगा, हैबिट फॉर्मेशन होगा या ऑरल अप्रोच होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि आप किसी बच्चे को, जैसे जिसको कुछ बोलना नहीं आता है, तो देखना बचपन में जब भी बच्चा बैबलिंग करता है ना, कुछ भी बोलना शुरू करता है, तो आप उसे इनकरेज करते हो, है ना, बार बार उसे मोटिवेट करते हो बोलने के लिए, तब फिर वो मामा पापा ऐसा बोलना शुरू वो करता है। तो ये कहलाता है मोटिवेशन। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 के लिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 64 की ओर, जो कि आपके सामने यह रहा। आपको बताना है कौन सा ब्लूम स्टॉक्स जो टैक्सोनॉमी है उसका डोमेन नहीं है। तो देखिए, ब्लूम टैक्सोनॉमी में आपको क्या क्या मिलता है पहले वो मैं आपको लिख के बता दूं। देखिए वहाँ पे आपको मिलेगा कॉग्निटिव, ठीक है, कॉग्निटिव भी मिल जाएगा आपको, और मिलेगा उसके अलावा अफेक्टिव और साइकोमोटर। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों ऑप्शन तो होता है किसमें, ब्लूम टैक्सोनॉमी में, लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। यहाँ पे नॉट पूछा गया था। देखिए आप लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो प्लीज़ क्वेश्चन को थोड़ा सा और ध्यान देकर आप पढ़ा करें। देखिए यहाँ पे जैसे नोट पूछ दिया था, आपने तुरंत देखा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और आप आंसर कर देते, लेकिन ध्यान देना है, ये नोट से पूरा खेल चेंज हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 65 में यह बोला गया है कि एक 2 सेंटीमीटर के जो सर्कल है उसका 2 सेंटीमीटर उसका रेडियस है, उससे आपको एरिया को है फाइंड करना है। तो बताइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा कॉग्निटिव डोमेन वो यूज़ करेगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये एक सर्कल है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का एक रेडियस दिया हुआ है। तो ये 2 सेंटीमीटर का जो रेडियस दिया है, आप इसको एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला पहले क्या होता है, तो आपको पता ही होगा कि जो सर्कल का एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और ये फार्मूला उससे पता होगा तब वो सॉल्व कर पाएगा। तो देखिए रिमेंबरिंग से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको देखो सबसे पहली बात है पाई का भी वैल्यू पता होना चाहिए, तो ये तो रिमेंबर वाली बात हो गई, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन भी करना होगा, फार्मूला भी अप्लाई करना होगा, तो ये तो ऑप्शन आपका कटा। अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए ही, अप्लाइंग भी चाहिए, एनालाइजिंग भी चाहिए, लेकिन अब ये देखिए तीनों सही हैं, लेकिन तीनों में सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे अगर वो अप्लाई नहीं कर पाएगा अच्छे से फॉर्मूला को या फिर पाई का वैल्यू को, तो वो सही नहीं कर पाएगा। तो फिलहाल जो राइट आंसर आपका जाएगा वो जाएगा किसके साथ, अप्लाइंग के साथ, यानी कि ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द साइकोलॉजिस्ट हु डिफाइंड द मॉरल डेवलपमेंट। तो देखिए मॉरल डेवलपमेंट किसने दिया है, तो देखिए प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया है, थॉर्नडाइक ने क्या दिया है, नीचे कमेंट करके आप बताइए क्वेश्चन ऑफ द डे में। पेवलव ने क्या दिया है क्वेश्चन ऑफ द डे में आप बताइए, डगल ने क्या दिया है वो आप कमेंट करके बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो फिलहाल राइट आंसर होगा, ये चारों ऑप्शन इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर होना चाहिए था कोहल वर्ग। जी हाँ, कोहल वर्ग इसका राइट आंसर होता है, बट यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को शायद वो सारे लोगों को नंबर उन्होंने दिया होगा। तो फिलहाल इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोहल वर्ग। मैंने आपको राइट आंसर बता दिया। अब देखिए आपसे पूछा गया है, आइडेंटिफाई द फिगर हु हैज़ डिफाइंड LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो देखिए लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस किसने खोजा था, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा नोम चॉम्स्की। इन्होंने बताया था कि ब्रेन जो है हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हम लोगों का ब्रेन लेफ्ट ज़्यादा चलता है या राइट ज़्यादा चलता है। और इन्होंने बताया कि हमारे ब्रेन में ना ग्रामर सीखने के लिए एक इनबिल्ड जो है मशीन होती है, जिसे LED इन्होंने नाम दिया है। एक्चुअली ऐसा मशीन आपको मिलेगा नहीं, अपनी खोपड़ी को खोलोगे आप तो, लेकिन वो बोलते हैं ना कि माइंड में ऐसी सेट होती है चीज़ें कि आप खुद ब खुद ग्रामर सीख जाते हो। जैसे सपोज कर लो कि अगर कोई इंग्लैंड में पैदा होगा बच्चा, तो वो इंग्लिश बोलना शुरू कर देगा। अब कोई अगर भोजपुरी फैमिली में रहने वाले फैमिली के साथ पैदा होगा, तो वो क्या करेगा, भोजपुरी सीख जाएगा, बंगला सीख जाएगा, मराठी सीख जाएगा। अलग अलग फैमिली में रहेगा तो अलग अलग लैंग्वेज को एक्वायर करेगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। उससे पहले बता दूं,
आखिरी के 10 दिन बचे हुए हैं, 10 दिन भी नहीं, 8-9 दिन का ही समय आपके पास है। अगर आप नोट्स मेरे परचेस करना चाहते हो तो 499 के नोट्स को अब कम करके, आई रिपीट, कम करके इसे 200 रुपीज़ कर दिया गया है। आप 200 में नोट्स परचेज कर सकते हो। और अगर पेपर और नोट्स दोनों चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर, तो आप 250 का ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और नोट्स दोनों मिल जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इफ़ यू आर ऑन इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @imithunsingh, वहाँ से पेपर आप ले सकते हो। तो चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 68 की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा। RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। राइट टू क्या होता है? एजुकेशन। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा इस बात को। राइट टू एजुकेशन हो गया। तो आपसे पूछा गया है कि जो राइट टू एजुकेशन 2009 था, इसमें जो है कि कौन सा आर्टिकल जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिकेट करता है इसके बारे में। तो देखिए मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 21A होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। अब मैं थोड़ा सा आपको और आर्टिकल के बारे में डील करता हूँ। देखिए जो आर्टिकल 22 है, ये सपोज कर लो आप अरेस्ट हो जाते हो, थाना में आपको बैठा दिया जाता है, पुलिस स्टेशन में, और वहाँ पे आपका राइट आर्टिकल 22 के तहत आप पूछ सकते हो कि मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। आपको रीज़न जानने का राइट है, याद रखिएगा। आप इसमें और भी सेक्स जो है ABC इसमें बना होता है, जिसमें आप अपने वकील से बात कर सकते हो। 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास ले जाना होगा। तो ये आर्टिकल 22 में दिया गया है। अब देखिए आर्टिकल 44 में क्या होता है? UCC। जी हाँ, UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका फुल फॉर्म हुआ। आर्टिकल 44 का मतलब वो होता है। अब बच गया आर्टिकल 86। कमेंट करके बताइएगा 86 से क्या लेना देना है। क्वेश्चन ऑफ द डे में ये क्वेश्चन रहेगा। आगे बढ़ेंगे। आपको बस ये बताना है जेंडर क्या है। जेंडर क्या है? बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है। देखो सबसे पहले ना मैं आपको ये ऑप्शन भी नहीं देखूंगा, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं। बार बार एग्जाम में, CTET के एग्जाम में तो झोला भर भर के ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले जान लीजिए, जेंडर जो है ना भगवान ने नहीं बनाया है, ये इंसानों ने, ह्यूमन बीइंग ने इसको पैदा किया है। जी हाँ, ह्यूमन बीइंग ने क्या पैदा किया? जेंडर। और सेक्स जो है ना ये नेचुरल है, ये भगवान ने बनाया, ऐसा आप समझ सकते हो। सेक्स जो है ये नेचुरल चीज़ है, लेकिन ये जो जेंडर है ना, ये जेंडर हम लोगों की खुरापाती वाली दिमाग है कि हम लोगों ने इंसान को मेल, फीमेल, बायसेक्सुअल, असेक्सुअल वगैरह वगैरह लिख रखा है। तो फिलहाल आप समझ गए होंगे जेंडर क्या है। जेंडर है हमारा सोशल कंस्ट्रक्शन, यानी कि हम लोगों ने इसे पैदा किया है। और अगर यही पूछ दिया जाता सेक्स क्या है, तो सेक्स हो जाएगा बायोलॉजिकल एंटिटी, यानी कि A आंसर होता है इसका। तो फिलहाल जेंडर पूछा गया तो 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, यहाँ से देख लीजिए। चिल्ड्रेन विथ इंडिविजुअल डिफरेंस शुड बी टॉट इन अ स्कूल हैविंग टीचर। देखिए आपके क्लास में ना अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंस के बच्चे हैं। सपोज कर लो कि ये आपका क्लासरूम है, यहाँ पे एक बच्चा है आयुष जो कि बहुत तेज़ है। आयुष जो है बहुत तेज़ है। अब एक लड़की है सोनी जो कि धीरे धीरे लिखती है या धीरे धीरे चीज़ों को समझती है। अब एक लड़का है आर्यन, और ये लड़का जो है सुन नहीं पाता है। अब यहाँ पे एक है लड़का सोनू जो कि बोल नहीं पाता है। अब यहाँ पे एक लड़का जो है ये है तुषार जो कि ट्राइबल से आता है, उसे लैंग्वेज हिंदी बोलने में भी दिक्कत है, इंग्लिश बोलने में भी दिक्कत है। और यहाँ पे एक लड़का जो है मुकेश, वो बहुत तेज़ है, वो सारी चीज़ों को समझता है। तो इस क्लासरूम को आप कैसे डील करोगे? इंडिविजुअल सारे लोगों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना होगा आपको। यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन नंबर आपका जो 70 का 3 है ना, वो देखिए आप अपने स्किल को यूज़ करोगे, अलग अलग बच्चे को डिफरेंट पेडागोजी के द्वारा, और जो डाइवर्स लर्निंग है वो सिखाओगे। सपोज कर लो कि ऐसा आप टेक्निक इस्तेमाल करोगे क्लासरूम में जिससे सारे बच्चों का डेवलपमेंट अच्छे से एक साथ हो पाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसे स्पेशल एजुकेटर भी बोला जाता है, इसकी ट्रेनिंग अलग से होती है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। हाउ कैन अ टीचर इनकरेज हर स्टूडेंट टू बी। देखिए अगर आप अपने बच्चों को कैसे इंकरेज करोगे ना, मोटिवेट करोगे। वेट अ मिनट में पूरा क्वेश्चन आपको दिखा दूँ। फॉर सेक ऑफ लर्निंग, आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हो तो कैसे आप उन्हें मोटिवेट करोगे। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन देखिए, आप उसे डरा धमका दोगे, उसके अंदर चिंता का ये तो गलत बात हो गई, ये तो करना नहीं है आपको एज ए टीचर। आप उसे कम्पिटिटिव टेस्ट लोगे। देखो मैं एक बात बताऊं, अगर लता मंगेशकर जो कि गुजर चुकी हैं, उन्हें अगर उनके पिताजी बोलते कि तुम क्रिकेट खेलो, तो क्या वो
आज आप लता मंगेशकर के बारे में जान रहे हो, वो जान पाते क्या? सपोज कर लो सचिन तेंदुलकर को अगर बोल दिया जाता कि तुम सिंगर बन जाओ, हो पाता क्या? तो कंपेटिटिव टेस्ट क्या होता है ना कि एक ही क्वेश्चन अलग अलग डिफरेंट जो बच्चे हैं उनसे टेस्ट लिया जाता है, तो ये तो गलत बात है। आगे बढ़ेंगे ऑप्शन 3 की ओर, बाय सपोर्टिंग देम इन अ सेटलिंग इंडिविजुअल गोल एंड देयर मास्टरी। बिल्कुल सही, जी हाँ, जैसा बच्चा है उसी के अकॉर्डिंग आप उसे क्या करोगे, गोल सेट करोगे उसके लिए, और उसे जो है आगे बढ़ने के लिए मास्टरी दिखाओगे उसमें। तो फिलहाल जो राइट आंसर है 71 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ेंगे 72 की ओर। अब आपके देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि प्ले यानी कि बच्चा जब खेलता है तो अलग अलग उसके अंदर डेवलपमेंट होता है, तो वो किस कारण से होता है ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। दे गेन मास्टरी ओवर देयर बॉडी अपने बॉडी पर वो कंट्रोल कर लेते हैं और बहुत मास्टर बन जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। खेलने से इंटरटेनमेंट होता है, बच्चे लर्न भी करते हैं। इट इज़ अ स्टिमुलस देयर सेंस। बिल्कुल ये भी बात हल्की सी सही है, वो प्लेजर के लिए खेलते हैं। और दे एक्वायर न्यू स्किल एंड लर्न व्हेन यूज देम। देखो अब सिंपल सी बात है, जब आप बहुत सारे गेम खेलते हो तो अलग अलग उसके रूल होते हैं, और इसी रूल को जो है ना आप आगे अपने लाइफ में भी सेट करते हो और नए नए चीज़ों को, नए नए स्किल को उसे जो है कन्वर्ट कर लेते हो। इसलिए गेम खेलना बहुत ज़रूरी है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, 72 का 4 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन मतलब कि आप बच्चे को आगे बढ़ाओगे, प्रोग्रेसिव यानी कि उसे सारा डेवलपमेंट आपको कराना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, जब बच्चा क्या करेगा, लर्निंग बाय डूइंग करेगा, बच्चा खुद से करके देखेगा। हमेशा याद रखना, लर्निंग बाय डूइंग सबसे बेस्ट वे है किसी चीज़ को पढ़ाने का। तो हम लोग लर्निंग बाय डूइंग खोजेंगे, कहाँ पे है देखो, जी हाँ ये 1 में ही मिल गया, यानी कि 73 का 1 राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग लर्निंग बाय डूइंग, फिर उसे प्रोजेक्ट मेथड देंगे, कोऑपरेटिव मेथड देंगे, जहाँ से बच्चा एक दूसरे के हेल्प करके एक दूसरे को हेल्प करके सीखेगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 74 की ओर, प्रोविजन ऑफ मिड डे मील। देखिए बच्चों को सरकारी स्कूलों में मिड डे मील दिया जाता है, इससे क्या होगा, स्कूल के अटेंडेंस में इंक्रीज होगा। बिल्कुल सही बात है, ये सही चीज़ है। रिड्यूस ड्रॉप आउट यानी कि बच्चे जो बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं वो भी घटेगा। बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद देखिए बच्चे के अंदर कोऑपरेटिव बिहेवियर आएगा। डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे एक साथ बैठकर एक ही खाना खाएंगे, तो उनके अंदर जो है ना इक्वालिटी वाली सेंस आएगी। क्या आएगी, इक्वालिटी उनके अंदर आएगा। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि ऑल ऑफ दीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 75 की ओर, रणबीर हैज़ लर्न टाइप राइटिंग। देखिए रणबीर एक लड़की का नाम है यहाँ पे, और वो टाइप राइट करने सीख चुका है। अब वो हाई स्कूल जाती है और सीख जाती है, तो वो हाई स्कूल जाती है, अब वहाँ पे वो कंप्यूटर सीख रही है, तो वो कीबोर्ड पे ना बड़ा इजीली काम कर रही है। तो इसका क्या मतलब है, तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको आटा सानना आपने घर में सीख लिया, अब आप कहीं पे जाते हो और वहाँ पे आप रोटी बनाना सीखते हो, तो ये क्या हुआ, ट्रांसफ़र और नॉलेज हुआ। सपोज कर लो किसी को गाड़ी के अलग अलग पार्ट को खोलना आ रहा है, तो वो मैकेनिक बनना चाहेगा, तो दुकान पे अगर वो वहाँ पे पार्ट्स खोल लेगा, और वहाँ पे क्या करना होगा, उसे कम एफर्ट लगाना होगा। ट्रांसफ़र ऑफ यहाँ पे क्या होगा, नॉलेज हो जाएगा या फिर लर्निंग हो जाएगा, यानी कि 75 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। लर्निंग का एसेंशियल जो कंपोनेंट है वो क्या है, नीचे कमेंट करके आप लोग बताइए 76 का राइट आंसर क्या होगा। बड़ा ही लड्डू क्वेश्चन है, मैं नहीं से बता रहा हूँ, आप लोग बताइए आप इसका राइट आंसर क्या होगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिव्स आर कंसीडर एज अ प्राइमरी मोटिव्स। देखिए प्राइमरी मोटिव्स क्या होता है, तो बिल्कुल आसान सा है, ये साइकोलॉजिकल मोटिव होता है, जहाँ पे आप क्या करते हो, प्राइमरी मोटिव होता है आपका। ये सोशल मोटिव तो क्या आएगा, सेकंड नंबर पे आएगा या थर्ड नंबर पे आएगा, पहला तो फैमिली हो जाएगा, उसके बाद ये आएगा, तो ये तो होगा नहीं। आगे बढ़ेंगे, देयर आर 4 डिफरेंट काइंड ऑफ रीडिंग। देखिए किसी चीज़ को पढ़ने के लिए ना सबसे पहले याद रखिए LSRW होता है। सबसे पहले आप क्या करते हो, सुनते हो, फिर आप स्पीक करते हो, तब आप रीड करते हो, फिर राइट करते हो। तो सबसे डिफिकल्ट है राइटिंग और सबसे ईजी है लिसनिंग। तो LSRW को अगर आप सारी चीज़ों को अगर आप अरेंज करोगे ना, तो आप सीख पाओगे। राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन 4 होगा। स्किमिंग, देखो बच्चा ना शुरू में ऐसे ऐसे लिखना शुरू करता है, चीसना शुरू कर देगा, फिर धीरे धीरे सीखना शुरू करेगा, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब आपको बताना है LBLT का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए LBLT का फुल फॉर्म आपके सामने ये रहा, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। टास्क बेस्ड लर्निंग टीचिंग आपका राइट आंसर होगा, यानी कि 79 का 3 आंसर करेक्ट होगा।
आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। और एनसीएफ फुल फॉर्म बताइए आप लोग कमेंट करके, एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। एनसीएफ 2005 हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू, कितने लैंग्वेज में से ट्रांसलेट किया गया है। तो देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज है, तो राइट आंसर यहाँ भी 22 ही होगा, 4 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन यानी कि 81 की ओर। फोनिकल अवेयरनेस रेफर्स टू, देखिए फोनिकल का मतलब होता है साउंड, और साउंड की नॉलेज क्या दर्शाएगा। तो देखिए बढ़ते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है राइट, कट कर देंगे। यहाँ बोलने की बात हो रही है, यहाँ लिखने की बात होगी नहीं, ग्रामर की रूल की बात भी यहाँ पे नहीं होगी। देखिए रिफ्लेक्ट एंड मैनिपुलेट द साउंड स्ट्रक्चर, स्पीक फ्लुएंटली एंड एक्यूरेटली। देखिए बिल्कुल ये इसका जो राइट आंसर होगा 81 का, ये होगा ऑप्शन नंबर 4। आप फोनिकल अवेयरनेस से होगे तो आप आसानी से बोल पाओगे और एक्यूरेटली मतलब करेक्ट बोल पाओगे। ये भी हो सकता है ऑप्शन 3 भी सही है, रिफ्लेक्ट और मैनिपुलेट द साउंड स्ट्रक्चर, लेकिन सबसे जो पॉजिटिव वाइब है वो 4 के साथ आ रहा है, तो आपको 4 के साथ ही जाना चाहिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। यू कैन गेन अटेंशन ऑफ योर क्लास थ्रू, आप अगर क्लास में एज ए टीचर जाते हो तो आप अपना अटेंशन कैसे लोगे। बहुत जोर से बोलोगे, बिल्कुल गलत, बच्चे डर जाएंगे। आप ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख दोगे, नहीं फर्क पड़ेगा, वो खेल रहे हैं तो खेलते ही रहेंगे। आप क्या करोगे, डायग्राम सेट कर दोगे, तो डायग्राम ब्लैक बोर्ड पे आप बना दिया तो बच्चे खेल रहे हैं तो वो ज़्यादा ध्यान देंगे नहीं। स्टिमुलस वेरिएशन करना है, सपोज कर लो बच्चे का मन है कि चलो प्लेग्राउंड में जाकर खेल के सीखना है, तो आपको वो काम करना चाहिए। अगर बच्चे का मन है मैथमेटिक्स नहीं पढ़ने का, तो आप मैथमेटिक्स को गेम के थ्रू पढ़ा सकते हो। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो चलिए ये थी आज की क्लास, और जल्द ही और भी जो सब्जेक्ट्स बच गए हैं वो आपको फटाफट चैनल पे मिलेगा। नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर वगैरह कर देना है इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।